और पीएफआई को बैन करने पर राष्ट्रीय मुस्लिम मंच ने क्या कहा? ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने क्यों कहा कि पीएफआई से देश की एकता और अखंडता को खतरा है? लता मंगेशकर के सम्मान में कहां उनके नाम पर चौका करेंगे उद्घाटन? और देश के दो दुश्मन कहां हुए ढेर? इन तमाम खबरों के लिए देखिए भारतवर्ष टॉप 9। पीएफआई पर बैन लगाए जाने के फैसले का आरएसएस के मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने स्वागत किया। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के जिला संयोजक राव मुशर्रफ अली पुंडीर ने पीएफआई को बैन करने के लिए मोदी सरकार का आभार जताया। राव मुशर्रफ अली ने कहा कि देश विरोधी ऐसे संगठन को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने कहा कि पीएफआई पर बैन लगाने का सरकार का फैसला अच्छा कदम है। उन्होंने कहा कि भारत की सरजमी कट्टरपंथी विचारधारा की सरजमी नहीं है और न यहाँ ऐसी कट्टरपंथी विचारधारा पनप सकती है जिससे मुल्क की एकता अखंडता को खतरा हो। समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने कहा कि पीएफआई पर बैन करने की मंशा सरकार की पहले से ही थी। उन्होंने कहा कि जो भी संगठन देश की शांति को भंग करने का काम कर रहे हैं और सभी लोग जानते हैं कि ऐसे संगठन कौन कौन हैं, उन सबको भी बैन करना चाहिए। अगर पीएफआई के खिलाफ सबूत मिले हैं तो उससे बैन करिए। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने पीएफआई पर बैन लगाने को सरकार का सही कदम बताया। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, देश विरोधी गतिविधियां चलाने वाले अब बचेंगे नहीं। ब्रजेश पाठक ने कहा, पीएफआई की गतिविधियों पर सरकार की पहले से नजर थी। वहीं असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, सरकार का संदेश साफ है, देश तोड़ने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। देश में टेरर फंडिंग पर शिकंजा कसने के लिए जांच एजेंसियां लगातार छापेमारी कर रही हैं। इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर के पुंछ में राज्य की जांच एजेंसी ने आतंकवाद को बढ़ावा देने के चलते प्रतिबंधित किए गए जमाते इस्लामी के कुछ लोगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इन लोगों पर हवाला के जरिए पैसा लेकर आतंकवाद बढ़ावा देने का आरोप है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। सुरक्षा बलों को अहवातू गांव में कुछ आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी। मिली सूचना के बाद मौके पर पहुंचे सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए। मारे गए 2 आतंकी घाटी में हुई वारदातों में शामिल थे। स्वर कोकिला लता मंगेशकर की 93वीं जयंती के मौके पर आज अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया। नया घाट बंधा चौराहा अब लता मंगेशकर चौराहा के नाम से जाना जाएगा। इस मौके पर केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी भी मौजूद थे। यहां 40 फीट लंबी और 14 टन वजनी वीड़ा भी लगाई गई है। आज देश के लिए जान न्यौछावर करने वाले शहीद भगत सिंह की भी जयंती है। शहीद भगत सिंह को नमन करते हुए पीएम मोदी ने अपनी आवाज में उनका वीडियो जारी किया। पीएम ने अपने संदेश में कहा कि उनका साहस हमें बहुत प्रेरित करता है। मैं समस्त देशवासियों के साथ साहस और वीरता की प्रतिमूर्ति शहीद वीर भगत सिंह को नमन करता हूँ। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुए भीषण सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई। प्राइवेट बस और ट्रक में हुई टक्कर में 35 लोग घायल भी हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे की शिकार बस धौरारा से लखीमपुर आ रही थी। सीएम योगी ने अधिकारियों को मौके पर जाने और घायलों की मदद करने की व्यवस्था करने को कहा है।